नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है मुंबई में अनिल परब और किरीट सोमैया के बीच जंग। जी हाँ, अनिल परब का एक ऑफिस को जो है किरीट सोमैया ने दावा किया कि मैंने तोड़वा दिया है और वो ऑफिस म्हाडा में था, और अनिल परब का कहना है कि हमारा ऑफिस था ही नहीं। दोनों में बात भी जोरों में चल रहा है, राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि हकीकत क्या है, आखिर में ऑफिस था किसका और किस मकसद से तोड़ा गया है और इसका परिणाम कौन भोगेगा। सर, आप क्या मानते हैं इस तो कैसे है कि मेरे को ऑफिस खोलना है जी, मगर मैं हूँ नगर सेवक हूँ या आमदार हूँ या नेता हूँ, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरे ऑफिस के खरीदी और इसके बारे में चर्चा हो जी। तो मैं, आप मेरे दोस्त हैं तो आपके नाम से ले लेता हूँ जी। मालकी, कागज़ के ऊपर जो मालकी है वो आपकी रहेगी, जबकि मैं वहाँ बैठूंगा भी, बोलूँगा मेरे दोस्त का ही ऑफिस है तो बैठता हूँ मैं वहाँ पे, लोगों को मिलता हूँ मैं अपना काम। तो अनिल परब के मामले में ऐसा हुआ है कि वो जो ऑफिस है वो टेक्निकली ये सच है, वो 100% सच बोल रहा है कि ये ऑफिस मेरा नहीं है जी, ये दूसरे का है टेक्निकली। और मैं तो क्या, नैतिक अनैतिक, कायदेशीर बेकायदेशीर वैसा रहता है, वैसा है कि इसने अपने दोस्त के नाम से लिया था, वहाँ वो बैठता था, काम करता था, ये सब सही है, मगर म्हाडा के रिकॉर्ड में जी इसका नाम नहीं था। और किरीट सोमैया का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अगर ये वो बोलेगा कि भाई इनके दोस्त के नाम से इन्होंने ऑफिस लिया है, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा है कि तुम क्यों बोल रहे हो कि इसने इनके नाम से लिया, पैसे का व्यवहार दिखाओ दोनों में कि इनके नाम से लिया। और दूसरा बात है, वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है ऑफिस से। म्हाडा में गया तो म्हाडा वाले बोले कि इनका तो ऑफिस है नहीं, तो किरीट सोमैया पीछे पड़ा था, तोड़ो तोड़ो, तो ये बोला तुम क्यों तोड़ते हो। भाई अनिल परब जो है वो कम से कम 2-5 हज़ार करोड़ का मालिक है आज की तारीख में। महाविकास आघाड़ी में अच्छे मंत्री था वो, पहले से महापालिका में भी था सर, वो लीडर है सर। ऐसा है केबल ऑपरेटर, हाँ, वंस अपॉन टाइम, अभी भी है वो, अभी भी है। तो कैसे है कि अनिल परब के लिए ये ऑफिस तोड़ देना मामूली बात है, मामूली चिंदी बात है बराबर। लेकिन ये प्रेस्टीज वाली बात आ गई। हाँ, प्रेस्टीज वाली बात शुरू में की उसने वो सुबह से बोला कि मेरा ऑफिस का संबंध नहीं है, मगर कैसे हुआ, वो बचाने के लिए भी थोड़ा कोशिश करता रहा तो लोगों में शक पैदा हुआ। अभी क्या है ना, किरीट सोमैया का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो क्या करता है कि आधा सच बताता है और आधा सच छुपाता है। अभी वो जो आधा सच बताता है वो कोर्ट में नहीं टिकता है, क्योंकि आधा सच जो उसने छुपाया है वो सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अनिल परब के केस में हुआ, सभी केस में ऐसा हुआ। संजय राउत के केस में भी संजय राउत ने बताया मुझे कि कोर्ट में वो फेल हो गया, वो प्रूव नहीं कर पाया। बाला साहब के 9 बंगले रश्मि के नाम से, कितना भतंगड़ बनाया उसने, दिखा नहीं पाया ना अलीबाग में। कोर्ट में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे 9 झोपड़ी थी किसी और गांव वाले नाम पे। हाँ नहीं, झोपड़ी थी, पहले ज़मीन लेने से पहले से झोपड़ी थी, वो झोपड़ी तो ठीक है, और वो झोपड़ी फिर इन्होंने लिया तो उसको निकाल दिया। इसने बोला 9 बंगले हैं, अभी 9 बंगले और 9 स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर झोपड़ी का, ये आधा सच हो गया और एक्सपोज हो गया वो। अभी ऐसा है कि किरीट सोमैया के लिए प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि वो क्या है ना, ईडी, इनकम टैक्स, ये सबको खबर दे दे के, वो पहले शेयर बाज़ार में उसने बहुत ये किया है, हंगामा किया हुआ है, उसके बारे में बहुत चर्चा है, वो नहीं बोलेंगे आज हम उसके बारे में। मगर वो क्या करता है, आधा सच लेकर बाहर निकलता है, आधा सच छिपाता है। वो आधा सच में कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जो आधा सच है वो झूठ साबित होता है। तो ऐसा ही हो गया इसमें कि अनिल परब जो है वो निर्दोष सिद्ध हुआ, ना उसके मालकी का था और उसने खुद ही तोड़ा सर, म्हाडा ने तोड़ा ही नहीं है वो, इसने खुद ही किया उसने। हाँ, ये भी पेपर वाले अपने हरामी रहते हैं, उन्होंने बताना चाहिए ना कि भाई ये जो है वो ऑब्जेक्शन लिया, तो उसने खुद ही बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। बोले तेरे को क्या चाहिए, तोड़ना है ना तोड़ देता हूँ, तो तू को तोड़ रहा है, मतलब म्हाडा को क्यों खर्चे में डालना, म्हाडा पैसा लेती है तोड़ने का भी, तो मैं तोड़ देता हूँ, सस्ते में हो जाएगा उनके कोटेशन से, उसने तोड़ दिया, उसको कोई फर्क पड़ा नहीं है सर। ऐसे उसके बम्बई में तो 10 जगह ऑफिस होंगे, बड़े बड़े ऑफिशियल ही रहेंगे। ये ऐसा होता है ना सर कि पुराने ज़माने में कैसा था, 2 बिल्डिंग के बीच में जगह मिल गई तो शाखा डालने का, ऑफिस डालने का, और उसमें कोई बुरा मानता नहीं था।
ये सब किरीट सोमैया पैदा होने के बाद शुरू हो गया कि भाई ये बुरा है। लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये बुरा है। हाँ, 2 बिल्डिंग के बीच में जगह है तो हमने ऑफिस डाल दिया। थाना में समझो 100 शाखाएँ हैं तो उसमें से 90 तो ऐसी ही रहेगी इलीगल, तो वो मुंबई में भी वैसा ही रहेगा। तो उसमें कोई ये नहीं, भाजपा के भी ऑफिस कई इलीगल हो सकते हैं, मगर ऐसा है कि किरीट सोमैया इसमें एक्सपोज हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे ईडी के मामले में संजय राउत के ऊपर उसने ये इतना बवाल मचाया। ईडी के बारे में वो जो MJ देशपांडे उन्होंने तो बोल दिया कि भाई इसमें कोई तथ्य ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है संजय राउत का, क्यों ईडी लगाया मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और 100 दिन लग गया। हाँ, 100 दिन अंदर रहना पड़ा ना। तो इसमें भी ऐसा ही हो जाता है कि भाई उसको अंदर डालने की इनकी कोशिश थी। भाई वो क्या बोलते हैं, पुलिस वाले के पास आप जाते क्या बोलता है, अभी अंदर जाओ, कोर्ट में बोलो जो बोलना है, वही वो है डिसाइड करेगी। हाँ, मगर तब तक वो इसकी परेशानी रहती है ना। तो यहाँ पे जो अपयश है वो किरीट सोमैया का, और ऐसे 100 अपयश उसके इंतजार में है ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। क्या लगता है इसमें राजनीतिक विवाद भी आगे बढ़ेगा? इसमें नहीं बढ़ेगा, तोड़ दिया। हालांकि चल ही रहा है, नहीं तोड़ दिया ना भाई अनिल परब और सर, वो जगह पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहा तो अभी इसके ऊपर विवाद क्या करेंगे। वो बोलेगा कि तुम्हारा था, वो बोलेगा मेरा दिखाओ कहाँ है, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि मेरा नहीं है, हमारा का ऑर्डर है कि आपका कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं था, हमने तोड़ा भी। सर अनिल परब के बारे में एक और भी बहुत पहले से खबरें चलती आ रही, अब अनिल परब की बारी, अब अनिल परब की बारी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनिल परब मतलब अनिल देशमुख पर अनिल परब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन क्या है ना कि अभी तक नहीं कुछ हुआ ऐसा। सर कैसे है ना कि जब मुखिया मेन आदमी जो रहता है उसको आप हाथ लगा नहीं सकते, तो उसके जो हाथ है पैर है उनके ऊपर ये शक की जाती है। सर आपको याद होगा कि आड़ी बाड़ी इंदिरा जी ने लगाई थी, मगर दोष दिया गया विद्याचरण शुक्ला को, संजय गांधी को, बाकी लोगों को दिया गया, उनका नाम नहीं लिया। ऐसे ही है इधर कि उद्धव के नाम से बवाल नहीं मचा सकते जी, तो उनके जो आजू बाजू में हैं उनके नाम पे बवाल मचाओ, इसके लिए ये हो रहा है। और अनिल परब कैसा है कि अनिल परब इसमें सब में इन्वॉल्व था ही, मगर अनिल परब सर बहुत, वो वकील है, वो बहुत होशियार है। वो क्या है ना कि वो अनैतिक चीज़ है तो करेगा, मगर बेकायदी से नहीं करेगा। ध्यान में रह रहे, एक यदि चीज़ रहती है वो अनइथिकल रहती है वो करेगा, मगर कानून संभाल के करेगा। तो उसने इसमें भी ऐसा ही किया है। तो कहीं प्रूफ, अपने नाम का प्रूफ नहीं आने दिया। हाँ, प्रूफ नहीं आने दिया और बच गया। अभी एक्सपोज ये हो गया। और देखो कैसे है ना कि शिवसैनिक आज तक क्या था ना, डिफेंसिव थे जी। अनिल परब ने उनको ऑफेंसिव कर दिया। जब किरीट सोमैया किधर भी जाता था तो रुबाब में राजा की तरह जाता था, वाह ये देखने आया हूँ, मैं अजीत पवार के यहाँ गया, अजीत पवार का कारखाना देखना चाहता हूँ। तू कौन है कारखाना देखने वाला? तो पुलिस है, ईडी है, इनकम टैक्स है, क्या है, तुम कौन से अधिकार से कारखाने में घुस रहे हैं? और ये लोग घुसने देते थे, बोलते थे इसे वाद विवाद करके क्या होगा, आएगा देखेगा निकल जाएगा जी। अनिल परब ने पहली बार दिखाई दिया कि भाई 1000 शिवसैनिक वहाँ खड़े हो गए, आ जाओ देखना है ना तेरे को, देख हम भी देख लेते हैं। तो उसकी फट गई, वापिस चला गया ना जी। गया नहीं वहाँ तक। सर ये नया लेसन पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन को मिल रहा है कि तुम वो किरीट सोमैया आता है तो डर के मारे हाथ पाँव ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो किरीट सोमैया भी भाग सकता है। ये नया लेसन अनिल परब ने उसको सिखाया कि ज़्यादा मस्ती करोगे तो हम भी मस्ती कर सकते हैं, हम भी कुश्ती कर सकते हैं। अब तक वो कहाँ गया, अलीबाग में भी गया। फिर सरकारी अधिकारी ये कौन है, ये क्या खासदार भी नहीं है, तो सरकारी अधिकारी को मूर्ख जैसे उसके साथ जाके बोला सर इधर ही है, तू कौन है, कौन पहले मुझे बताओ, ये देखने वाला और बोलने वाला, तेरे को क्या अधिकार लेके, तू क्या वारंट लेके आया है क्या? जी। ये तो मैं कब से ये जिनके ऊपर उंगली उठा रहा है ना, वो उन लोगों को बोल रहा है, तो आप उसको आने क्यों दे रहे हैं अंदर? मेरे को समझ में नहीं आता वो कौन है। तो बोलते नहीं मीडिया उसके साथ है। मैं बोला मीडिया गया भाड़ में, वो तो मीडिया परचेस किया हुआ रहता है, मीडिया कौन सा लगा? सर मीडिया हाउसेस अगर चेक किए ना जी, तो नारायण राणे का घर चेक कर रहे थे, उसमें उन्होंने कोने में ये कोनाडा ज़्यादा है, इसमें ये गैलरी में 3 फुट ज़्यादा है, हाँ ऐसा बता रहे थे जी। सर जितने भी चैनल हैं ना उनके जो स्टूडियोज़ है उसके ऊपर छापा मारने को बोलो म्यूनसिपालिटी को, वो डरते हैं उनको चैनल है करके, और चैनल वाले भी वाँ करेंगे। सर 25% 30% ज़्यादा सबके इसमें कंस्ट्रक्शन है इनलीगल,
सब चैनल का, जी। सभी चैनल का, सभी बोल रहा हूँ, आ जाओ सिद्ध करने के लिए, महापालिका रेड करे उनके ऊपर। सर मीडिया हाउस का क्या है सर? नवी मुंबई में इतने मीडिया वालों को जगह दी है, 2 माले का परमिशन लेके 3 वाला ठोका है कि नहीं? एनक्रोचमेंट कितना किया है आजू बाजू की ज़मीन पे? तुम्हें एनक्रोचमेंट करते हो, इलीगल बांधते हो, और एक आदमी का कोई ऑफिस है, वो भी 1000 फुट का है, 500 फुट का, वो तुड़वाने के लिए ऐसा जैसे कि चीन की सेना ने आक्रमण किया है और भारत का कोई ज़मीन हड़पा है, वो छुड़ाने का मुहिम चल रहा है, और वो ये कर रहा है, इस तरह से दिखा रहा है। सब क्या बोले, सब साले चोर है, जाने दो। तो क्या लगता है ये राजनीतिक प्रतिनिधि बचाने के लिए एक तरीके से षड्यंत्र है? बस नहीं सर, राजकीय षड्यंत्र है ये, और किरीट सोमैया उसका सूत्रधार है। अभी तक ये प्रतिकार नहीं कर रहे थे जी। इसलिए उसकी बाजी है ऐसा लग रहा था, और मीडिया उसके साथ है। सर जिस दिन ये 2 बातें हैं जी, अभी कैसे है ना कि मीडिया जो है वो निगेटिव माइंडेड रहता है, किसी की बैंड बजाओ आपके साथ रहता है, आप किसी के बारे में अच्छा कोई काम है तो उसको दिखाना वो नहीं चाहेंगे। कोई ना कोई किसी के बैंड बजा रहा है ना, तो किरीट सोमैया उनको क्यों चाहिए? वो बैंड बजा रहा है, बिल्कुल, वो सही बजा रहा है, गलत बजा रहा है, उनकी भी बजा सकता है, वो बात की बात है। तो इसके लिए वो प्रसिद्धि दे रहे हैं उसको, और उसमें कोई मतलब नहीं। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे अनिल परब और किरीट सोमैया की जंग के ऊपर, जो ऑफिस तोड़ने के लेके विवाद हुआ है और इसके ऊपर जो परिणाम अभी आ रहे हैं उसी को हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए, ताकि हम सत्य जी का जो है राजनीतिक विश्लेषण जो है आपको जल्दी पहुंचा सकूं। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।